डायनासोर, ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर आ जाती है। ये जानवर हमारी पृथ्वी पर लाखों साल पहले घूमते थे। ये ज्यादातर मेसोजोइक युग में थे, जो आज से लगभग 23 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले का समय था। डायनासोर अलग अलग साइज और रूप के होते थे। कुछ शाकाहारी थे, मतलब पेड़ पौधे खाते थे, और कुछ मांसाहारी, मतलब दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। डायनासोर की बहुत सारी प्रजातियां थीं, जैसे टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और ब्रैकियोसोरस। ये अपने विशाल आकार और अनोखे शरीर के लिए जाने जाते थे। इनके विशाल शरीर और मजबूत जबड़े इन्हें बाकी जानवरों से अलग बनाते थे। वैज्ञानिक हमेशा से डायनासोर के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। ये उनके फॉसिल्स और हड्डियों को देखकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रहते थे और क्या करते थे। डायनासोर कितने समय तक जीवित रहे और उनकी अलग अलग प्रजातियां हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। डायनासोर के समय को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक काल लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, और तब डायनासोर पहली बार धरती पर दिखाई दिए थे। इस समय डायनासोर छोटे और कम विकसित थे। जुरासिक काल, जो लगभग 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ, डायनासोर के विकास का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय में डायनासोर की प्रजातियों और संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इस युग में कई प्रसिद्ध डायनासोर प्रजातियां आईं, जैसे ब्रैकियोसोरस और स्टेगोसोरस। क्रिटेशियस काल, जो लगभग 14.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ, डायनासोर के विकास का आखिरी चरण था। इस समय तक डायनासोर की प्रजातियां और भी विकसित हो गई थीं और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन इसी काल के अंत में, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, डायनासोर अचानक गायब हो गए। डायनासोर के अंत का सबसे बड़ा कारण है उल्का पिंड का टकराना। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से बहुत ज्यादा ऊर्जा और गर्मी निकली, जिसने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया। धूल और राख का विशाल बादल फैल गया, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। इससे पृथ्वी का तापमान गिर गया और जलवायु में बड़ा बदलाव आया। इस परिवर्तन के कारण डायनासोर का जीना नामुमकिन हो गया। उल्का पिंड का प्रमाण मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित चिकसुलप क्रेटर से मिलता है। इस क्रेटर का व्यास लगभग 180 किलोमीटर है। इस घटना ने डायनासोर और अन्य जीवों को भी नष्ट कर दिया। डायनासोर के अंत के अन्य संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की जलवायु में धीरे धीरे हो रहे परिवर्तन ने डायनासोर के जीवन को प्रभावित किया। तापमान में वृद्धि, बारिश के तरीके में बदलाव और समुद्र के स्तर में परिवर्तन ने डायनासोर के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया। जलवायु परिवर्तन के कारण डायनासोर को खाना और पानी ढूंढने में परेशानी होने लगी। शाकाहारी डायनासोर को पेड़ पौधे कम मिलने लगे और मांसाहारी डायनासोर को शिकार मिलना मुश्किल हो गया। इस वजह से धीरे धीरे डायनासोर की संख्या कम होती गई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ने डायनासोर के प्रजनन और विकास पर भी बुरा प्रभाव डाला। तापमान में बदलाव के कारण अंडे सही ढंग से विकसित नहीं हो पा रहे थे और नवजात डायनासोर की संख्या घट गई। ये सब कारण मिलकर डायनासोर के अंत का कारण बने। डायनासोर के अंत का एक और संभावित कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रिटेशियस काल के अंत में बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। इन विस्फोटों ने बहुत ज्यादा मात्रा में लावा, राख और गैसें बाहर फेंकी, जिससे पृथ्वी का वातावरण बदल गया। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों की मात्रा बेआंच गई। इससे पृथ्वी का तापमान गिर गया और एसिड रेन के कारण पेड़ पौधे और पानी दूषित हो गए। इसने डायनासोर के जीवन को और भी कठिन बना दिया। इन विस्फोटों से निकली हुई धूल और राख ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया। इससे शाकाहारी डायनासोर को खाना नहीं मिला और मांसाहारी डायनासोर को शिकार मिलना मुश्किल हो गया। ये स्थिति डायनासोर के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई।
डायनासोर के अंत के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वह ज्यादातर फॉसिल्स के अध्ययन से मिलती है। फॉसिल्स या जीवाश्म डायनासोर के शरीर के अवशेष होते हैं जो समय के साथ पत्थर में बदल गए हैं। इन फॉसिल्स के जरिए वैज्ञानिक डायनासोर के जीवन और उनके अंत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। फॉसिल्स के अध्ययन से पता चलता है कि डायनासोर के अंत के समय अचानक और बड़े परिवर्तन हुए थे। अलग-अलग जगहों पर पाए गए फॉसिल्स के बीच समानता और उनके समय काल में तालमेल इस बात का प्रमाण है कि डायनासोर का अंत एक वैश्विक घटना थी। फॉसिल्स के जरिए वैज्ञानिक यह भी समझ पाते हैं कि डायनासोर के जीवन काल में क्या-क्या परिवर्तन हुए। इनके अवशेषों का अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि डायनासोर का शरीर कैसे विकसित हुआ, वे कैसे खाना खाते थे और उनके वातावरण में क्या-क्या परिवर्तन हुए। यह सब जानकारी डायनासोर के अंत के कारणों को समझने में मदद करती है। डायनासोर के अंत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जियोकेमिकल प्रमाण महत्वपूर्ण है। ये प्रमाण रासायनिक तत्वों और यौगिकों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। इरिडियम की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण संकेत है। इरिडियम एक दुर्लभ धातु है जो उल्का पिंडों में अधिक मात्रा में होती है। क्रिटेशियस टर्शियरी सीमा पर इरिडियम की उच्च मात्रा एक विशाल उल्का पिंड के टकराने का प्रमाण है। इन गैसों के कारण जलवायु में अचानक परिवर्तन हुए जिसने डायनासोर के जीवन को प्रभावित किया। यह सब प्रमाण डायनासोर के अंत के कारणों को समझने में मदद करते हैं। डायनासोर के अंत ने पृथ्वी के इकोसिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उनके अचानक विलुप्त होने से पृथ्वी का जैविक संतुलन बिगड़ गया। डायनासोर, जो उस समय के मुख्य शिकार और शिकारी थे, के न होने से खाद्य श्रृंखला में बड़ा बदलाव आया। डायनासोर के अंत के बाद छोटे जीव जंतु जैसे स्तनधारी और पक्षी ने तेजी से विकास किया। उनके लिए नए आवास और भोजन के स्रोत उपलब्ध हो गए। इसने पृथ्वी के इकोसिस्टम को फिर से संतुलित करने में मदद की। नए जीव जंतुओं ने डायनासोर के खाली स्थान को भर दिया और धीरे धीरे पृथ्वी का नया जैविक संतुलन स्थापित हुआ। इसके अलावा डायनासोर के अंत ने पौधों और पेड़ पौधों के विकास पर भी प्रभाव डाला। नए पौधों और पेड़ पौधों ने तेजी से विकास किया और पृथ्वी के वनस्पति कवर को फिर से स्थापित किया। यह सब मिलकर पृथ्वी के इकोसिस्टम को फिर से संतुलित करने में मददगार साबित हुआ। डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी पर नए जीव जंतुओं का उदय हुआ। ये नए जीव जंतु मुख्यतः छोटे स्तनधारी और पक्षी थे, जिन्होंने डायनासोर के खाली स्थान को भरा। इन जीव जंतुओं ने तेजी से विकास किया और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। स्तनधारियों का विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। डायनासोर के अंत के बाद स्तनधारी जीव जंतु तेजी से विकसित हुए और उन्होंने पृथ्वी के विभिन्न आवासों में अपना स्थान बनाया। यह समय काल स्तनधारियों के विकास का स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी संख्या और विविधता में बहुत ज्यादा वृद्धि की। पक्षियों का विकास भी महत्वपूर्ण था। डायनासोर की कुछ प्रजातियां जैसे आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों में विकसित हो गए। इन पक्षियों ने पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में फैलकर अपनी प्रजातियों को विस्तृत किया। यह सब मिलकर पृथ्वी पर नए जीव जंतुओं का उदय और विकास का कारण बना। जी हाँ, डायनासोर के अंत से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक यह है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक और अस्थायी हो सकता है। एक विशाल उल्का पिंड या जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं जीवन को नष्ट कर सकती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। दूसरा सबक यह है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। डायनासोर के अंत के बाद नए जीव जंतु उभरे और उन्होंने पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा सबक यह है कि हमें अपने ग्रह के इतिहास को समझने की जरूरत है। डायनासोर के फॉसिल्स और अन्य प्रमाण
हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ग्रह पर क्या-क्या घटनाएं घटी हैं और उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनका जीवन पर क्या बेकत है। डायनासोर का अंत एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटना है जिसने पृथ्वी के इतिहास को बदल दिया। उनके अंत के संभावित कारणों में उल्का पिंड का टकराना, जलवायु परिवर्तन और ज्वालामुखी विस्फोट प्रमुख हैं। इन घटनाओं ने पृथ्वी के वातावरण और इकोसिस्टम को बदल दिया, जिससे डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया। डायनासोर के अंत ने पृथ्वी पर नए जीव जंतुओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। छोटे स्तनधारी और पक्षी तेजी से विकसित हुए और उन्होंने पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। डायनासोर के अंत से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक और अस्थायी हो सकता है, यह बेहद यह हमें डायनासोर के अंत से सीखने को मिलता है। यह सब मिलकर डायनासोर के अंत की घटना को एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना बनाते हैं।